हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो डॉक्टर एमडी में। दोस्तों मैं आज रिव्यू करने वाला हूं जेडी 500 mg टैबलेट की, जिसका साल्ट होता है एजिथ्रोमाइसिन। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इसकी क्या यूज़ है, क्या डोज है, क्या कॉमन साइड इफेक्ट है और ये मेडिसिन किस किस मेडिसिन से इंट्रैक्शन करती है और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि इस टैबलेट को हम किस स्थिति में या किस पोजीशन में या कहाँ नहीं देते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी क्लास की बात करता हूँ तो इसकी क्लास होती है मैक्रोडेल एंटीबायोटिक, इसकी क्लास होती है। दोस्तों मैं बात करता हूँ फिर इसके यूज़ की। इसका यूज़ जो किया जाता है वो गले के खराब हो जाने में, गले के टॉन्सिल फूल जाने में, खांसी में, जुखाम में, निमोनिया में, निमोनाइटिस में और सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, गोनोरिया में दोस्तों और टाइफाइड में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी डोज की। इसकी डोज को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल हेलो डॉक्टर एमडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी डोज की। एडल्ट 500 mg सुबह और 500 mg हम शाम दे सकते हैं। बच्चों में, चिल्ड्रन में इसकी डोज 10 mg पर केजी दिन में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं, 2 या 3 डिवाइडेड डोज में दोस्तों, यानी कि चिल्ड्रन को हम 10 mg पर केजी दिन में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की। दोस्तों इसके कुछ जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो कॉमन साइड इफेक्ट है नोसिया, वोमिटिंग, सिर चक्कर आना, बीपी हाई हो जाना, दिल घबराना, पल्स रेट हाई हो जाना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना और स्किन रेशेस हो जाने, एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। दोस्तों मैं अब बात करने वाला हूँ ये मेडिसिन किस किस मेडिसिन से इंट्रैक्शन करती है। दोस्तों ये मेडिसिन जो इंट्रैक्शन करती है वो इंट्रैक्शन करती है साइक्लोस्पोरिन से, डाइजोक्सिन से, अर्गोटामाइन से, फेनिटोइन से और रिफामाइसिन से ये इंट्रैक्शन करती है। दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों याद रखिएगा, इस मेडिसिन का यूज 6 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं करते और दोस्तों याद रखिएगा, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में और वृद्धावस्था में इस टैबलेट का यूज नहीं करते। दोस्तों अगर दी गई जानकारी आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।